जनपद जालौन में भुखमरी की कगार पर प्राइवेट बस कर्मचारी। कोरोना वायरस से फैली महामारी से जहां समूचे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपने घरों पर ही रहें, सुरक्षित रहें और बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। अब इस समय सरकार ने मजदूरों को उनके गृह जनपदों की ओर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था की है और निःशुल्क सेवा के तहत उन्हें भेजा भी जा रहा है। लेकिन पिछले 62 दिनों से प्राइवेट बसों के चक्के जाम है। बस मालिकों ने बसों को बस स्टैंड पर खड़ी कर दी है। अब जनपद में प्राइवेट करीब 150 बसों के लगभग 450 स्टाफ पर भुखमरी की काली छाया मंडराने लगी है। बस मालिकों की अगर माने तो इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें बसों का बीमा और टैक्स जमा करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं मिल रही है और बसों के स्टाफ को खर्च भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है तथा लॉकडाउन की वजह से वैवाहिक पार्टियां की बुकिंग राशि भी ग्राहकों को वापस करनी पड़ रही है। चारों ओर से मंदी की मार झेल रहे ऐसे में बस मालिक सरकार की ओर टकटकाती लगाकर उम्मीद कर रहे हैं, शायद लॉकडाउन की अवधि का टैक्स भी माफ़ कर दें तो बहुत ही राहत मिल सकती है। हाँ, विकास साहब 13 गाड़ी खड़ी हैं, हम कहाँ से ले आए पैसे आपको? सही बात है भाई, जब बसें चलेगी तभी तो पैसे तो पैसा हमें खर्चे मिलेगा। तो इसका मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप लोगों का परिवार जो है इस समय किस स्थिति से गुजर रहा है? बहुत बुरी तरह से गुजर रहा है साहब। जमाले की मन नहीं है, बस जमाले मरे की हालत में है बिल्कुल। अब तो जैसा जल्दी चलने लगे गाड़ी तो हमें बाल बच्चा पल रहा है, तो जमाले के एंड ही है बिल्कुल। का नाम? हमारा नाम है हेमंत कुमार सिंह और रिंकू दत्ता। अच्छा, आपका जो मोटर परिवहन का जो व्यवसाय है हाँ। इस समय किन हालातों में है और क्या चल रहा है बताइए? इस समय मोटर वालों का हाल तो ये है कि विषम परिस्थितियों में लगभग 60-62 दिन होने को आ गए, बिल्कुल कंगाली के दौर में है। जी। हमारा जो स्टाफ है उसका वेतन टैक्स को में कोई रियायत नहीं हुई है, बीमा चल ही रहा है, बिल्कुल मंदी का दौर है। आने वाले समय में कोई सहारा या कोई व्यवसाय सवारी का यातायात न होने के कारण बिल्कुल मंदी के दौर में गुजर रहा है। अच्छा, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वैवाहिक जो आपकी पार्टियां बुक होती थी उन पर भी असर पड़ा होगा? हाँ, उन पर तो टोटल है, सारे बयाना वापस हो चुके हैं। तो इसमें तो कभी आर्थिक काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई होगी आर्थिक आपको? क्षति तो इतना है कि पूरा लॉकडाउन में ही चला गया। अच्छा, फिर इन परिस्थितियों में आप अपने स्टाफ का वेतन या गवर्नमेंट के टैक्सेस या बीमा वगैरह कैसे आप अफोर्ड कर पाते हैं? वो तो देना ही पड़ता है, जब जो स्टाफ हमारे यहाँ 10-10 साल से उसको तो हमें देना ही है। बीमा ऑलरेडी चल ही रहा है, टैक्स में कोई रियायत नहीं है। मार्च का जमा 1 तारीख को हो गया था, बाकी अप्रैल, मई और जून का तो होना ही है जमा। अच्छा, तो इस संबंध में सरकार से आप क्या उम्मीद लगाए रखे हैं? सरकार से हम लोग यही उम्मीद करें हैं, सारे ऑपरेटर लोग किसी भी तरह टैक्स माफ़ किया जाए। अगर बीमा में कोई रियायत नहीं दे सकती तो कम से कम टैक्स तो माफ़ हो ही हमारा। जालौन से UP24 न्यूज़ के लिए मनोज सेवहारी की रिपोर्ट।